रेवती ब्लॉक के क्षेत्र विशुनपुरा ग्राम सभा में वन्यजीव प्रवासी एकीकृत विकास के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया कार्यक्रम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बिशनपुर खोड़ा वीर बाबा के स्थान पर भाषण द्वारा कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर आर.बी. राय रहे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.बी. राय द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले कि सभा को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि वेट वाटर एंड वन हेल्थ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जमीन के अंदर जो वाटर लेवल है उसको बनाए रखने के लिए जन समुदाय को आगे आना चाहिए। वेट वाटर ठीक उसी तरीके से जमीन के नीचे रहकर जलीय स्रोतों को स्वच्छ और आर्सेनिक मुक्त करता है, जैसे शरीर के अंदर रक्त का शुद्धिकरण करके शरीर को स्वस्थ रखता है। वहीं विष्णुपुरा ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह चौहान ने कहा कि यह जो 2 लाल है जिसका गहराई धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि यह जमीन वन विभाग के अंतर्गत आता है। इस जमीन को गार्डन निकासी की आवश्यकता है ताकि जल संरक्षण किया जा सके। इस अवसर पर सत्येंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी शकील अहमद, एएसआई प्रभाकर शुक्ला, मुकेश पांडे, एसबी यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य सरवन चौहान, अनूप ओझा, ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह, लाल झाबर चौहान, राकेश चौहान आदि मौजूद रहे। बलिया से संवाददाता रमेश यादव उर्फ पिंटू तलवार की रिपोर्ट। मैं श्री भगवान रॉय, भारत सरकार के फॉर्मर ग्रीन इंडिया मिशन का एक्सपर्ट, एनबीए बायोडायवर्सिटी के सलाहकार के तौर पर और आईआईटी खड़गपुर में अध्यापक रहा। अभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, वेटलैंड मैनेजमेंट, वन हेल्थ कंजर्वेशन, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आज आप रेवती ब्लॉक के गायघाट ग्राम पंचायत में बैठे, किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या बताया गया यहाँ? यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, सिर्फ रेवती गायघाट बलिया जिला का नहीं, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 3 मुद्दे। पहला मुद्दा तो ये कि वेटलैंड, जिसको आर्द्र भूमि कहते हैं, उसका संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, यह लोगों को बताना और उनसे सहयोग लेना ताकि आर्द्र भूमि वेटलैंड का कंजर्वेशन हो। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के लोगों को कि यूनाइटेड नेशन ने वेटलैंड कंजर्वेशन के साथ में वन हेल्थ प्रोग्राम को एक साथ देखते हैं। वन हेल्थ प्रोग्राम है कि मनुष्य का स्वास्थ्य और पशु के स्वास्थ्य में एक गहरा संबंध है। अगर पशु का स्वास्थ्य, बायोडायवर्सिटी में क्षति होती है तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी क्षति होता है। तो हम वेटलैंड के इसलिए संरक्षण करेंगे, हमारा स्वास्थ्य है वन हेल्थ के लिए। ये एक खास मुद्दा। दूसरा मुद्दा था डॉल्फिन, जिसको सोच कहते हैं हमारे यहाँ पर, उसके संरक्षण। क्योंकि डॉल्फिन का जो संरक्षण है यह एक जैसे टाइगर संरक्षण है, उसी तरह से ये नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो यह भारत सरकार का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यानी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत जो कुछ पशु पक्षी आते हैं उनके अलग अलग हैबिटेट, जैसे पानी का है, जंगल का है, खेती का है, ये अलग अलग हैबिटेट है। तो जब भी हमें डेवलपमेंट करना है उन सबको लेकर एकीकृत डेवलपमेंट करना है। अक्सर हमारी सोच होता है कि हम ये मछली का संरक्षण करते हैं, एक कहते हैं हम टाइगर का संरक्षण करते हैं, एक कहते हैं हम पौधे का संरक्षण करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पौधे का संरक्षण, टाइगर का संरक्षण, पानी के साथ डॉल्फिन का संरक्षण, पानी के साथ में पानी के जो पशु पक्षी हैं उनका संरक्षण, ये सबको मिला करके किया जाएगा। उसे एकीकृत डेवलपमेंट करते हैं। ये एक खास भारत सरकार का प्रकल्प हो रहा है, जिससे प्रधानमंत्री भी इस पर जोर दे रहे हैं बायोडायवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। और मैं बताऊं, इन सब के चलते हमारा जो प्रकृति का, जलवायु का प्रकोप, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्हीं के नुकसान के कारण। और एक खास बात आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि बचपन में वायरल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, है ना, लेकिन आजकल वायरल बीमारी हो रही है। पिछले रिसर्च से मालूम पड़ा है कि ये पशु पक्षी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण, बायोडायवर्सिटी लॉस होने के कारण हमारे शरीर में
वायरल डिजीज तो बढ़ ही रहे हैं और एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रहा है। आपने सुना होगा डॉक्टर लोगों से, तो हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो रहे हैं। कितनी खतरनाक कि दवाई भी काम नहीं करेगी मनुष्य के ऊपर में और बीमारी भी फैलेगी। तो इन सब का ये गहरा संपर्क है, ये वाटर डॉल्फिन का, टाइगर का, कंजर्वेशन का और हमारे स्वास्थ्य का, कि कैसे हमारा वायरल डिजीज़ कम हो और हमारे ऊपर दवाइयों का भी अधिक असर हो। ये 5-6 मुद्दे को लेकर था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ से कौशलेंद्र जी, सुरेंद्र जी और बहुत उत्साही ये अर्जुन जी, जो अर्जुन है ही है तीर संभालने के लिए, जो इन्होंने संभाला है वो क्या है। और धन्यवाद वन विभाग का, डीएफओ साहब ने इतना उत्साह किया। और यह जो है राष्ट्रीय प्रोग्राम है, तो मैं मीडिया को ये 3 बातों को प्रचार में लोगों को बताएं कि वेटलैंड सिर्फ वहाँ के पानी के लिए नहीं, वेटलैंड के नुकसान से अलग अलग का पानी है। वेटलैंड किडनी का काम करता है, पानी संरक्षण का, पानी छानने का। वेटलैंड बंद होगा तो आसपास के पानी, आसपास के तालाब, आसपास की खेती पर भी नुकसान होगा। और हमारा वन हेल्थ प्रोग्राम, पशु का स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य, इन दोनों का नहीं रखेंगे तो वायरल डिजीज बढ़ेगा और एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा और यह पूरे विश्व के लिए खतरा हो रहा है। तो बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने वॉलंटियर किया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट योजना के अंतर्गत गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण हेतु एक दिवसीय ट्रेनिंग आज आयोजित की गई, जिसमें मुख्य उद्देश्य लोगों को अवेयर करना था और उनको प्रेरित करना था कि जो गांगेय डॉल्फिन है उसका संरक्षण किया जाए और उसके लिए आम जनमानस को भी प्रेरित किया जाए कि वो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपना योगदान दें और ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे गंगा पोल्यूट हो, क्योंकि यदि गंगा पोल्यूट होगी तो उसके जलीय जीव हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जो न केवल गैंगेटिक डॉल्फिन बल्कि उसमें रहने वाले अन्य जलीय जीव जैसे टर्टल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, घड़ियाल हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, इनकी भी जो है संख्या में काफ़ी गिरावट होगी, जो गंगा की अविरलता और निर्मलता को कहीं न कहीं प्रभावित करेगी। सर, कितने लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई आज? यहाँ ट्रेनिंग जो है अबव 100 लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इसमें विशेष रूप से आज के दिन एनसीसी कैडेट्स के लोग और यहाँ स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राएं और हमारे जो है वन विभाग के वनकर्मी, इसमें रेंज ऑफिसर्स, डिप्टी रेंजर्स और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, विशेष रूप से अशोक सिंह जी, कौशल सिंह जी और इसके अलावा अन्य कई जो है गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में। सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग और आभार। अभी आप बता रहे थे सर कि डॉल्फिन मित्र का भी चयन किया। यस, हाँ, कितने लोगों का? डॉल्फिन पूरे जनपद में 6 डॉल्फिन मित्र का जो है चयन किया जाना है और ये अभी इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। शीघ्र ही इसको किया जाएगा, जो डॉल्फिन संरक्षण के लिए जो है विशेष कार्य करेंगे। मृदा भूमि का चिन्हांकन भी जनपद में किया गया है किसी विशेष क्षेत्रों में? मृदा भूमि का ऐसा कोई तो चिन्हांकन नहीं किया गया है और इसके लिए जो है विशेष रूप से गंगा और उससे जुड़ी जो सहायक नदियां हैं उन पे विशेष रूप से फोकस किया गया है कि उसमें जो गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए ट्रेनिंग दी गई है कि वो किसी न किसी तरीके से जो है जो हमारी मानवीय गतिविधियाँ बढ़ रही थीं, मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहे थे नदियों पर, उसे कम किया जाए, जिससे जो है गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन साथ साथ उसके अन्य जलीय जीव जो है संरक्षित रह सकें। लास्ट में और सर, आप बगल में है दहताल के, ये रेवती से लेकर के और मनियर तक 14 किलोमीटर है और सिर्फ रेवती ब्लॉक में 350 एकड़ भूमि वन विभाग की इसमें है, तो क्या इसके संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा कुछ कदम उठाया गया है? देखिए,
भूमि किसी की भी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ग्राम समाज की हो, चाहे अन्य किसी की, ठीक है, यदि वो वेटलैंड है तो वेटलैंड का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियाँ भी आती हैं जो विंटर सीजन में जनरली नवंबर से स्टार्ट होकर के फरवरी तक इसमें रहती हैं, अपने अंडे बच्चे देती हैं, और फिर जैसे जो है विंटर सीजन ख़त्म होता है वो अपने सुदूर देशों में जहाँ से आई होती हैं वापस लौट जाती हैं। तो उन मेहमान पक्षियों का भी जो है संरक्षण हम सभी लोगों का दायित्व है और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति रही अतिथि देवो भव, तो ये पक्षी भी हमारे अतिथि हैं। जब तक ये रिजाइड करते हैं, जब तक यहाँ निवास करते हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए। और ये पक्षी हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट की अनुसूची में दर्ज हैं, तो जो पक्षी या पशु या जलीय जीव वाइल्ड लाइफ की अनुसूची में दर्ज हैं उनको हर तरह से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और हम आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों का और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं का, कि जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में जो है शरीक हो करके और अब प्रतिभाग किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। धन्यवाद।